नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं बिग डेटा टेक्नोलॉजीज की दुनिया में। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इन पर बात करते हैं, मतलब ये उपकरण और इनके उपयोग। तो आज समझेंगे कि ये तकनीकें हैं क्या और क्यों इतनी जरूरी हो गई हैं आजकल। कभी सोचा है गूगल, अमेजॉन या नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां, रोज इतना सारा डेटा आता है इनके पास, इसे संभालती कैसे हैं? सिर्फ संभालना नहीं, उससे मतलब भी निकालना। तो आज का मिशन यही है, समझना कि पर्दे के पीछे ये सब कैसे होता है, कौन से उपकरण है। चलिए पता लगाते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये टेक्नोलॉजीज जो है ये असल में एक पूरा सिस्टम है। मतलब डेटा जमा करने से लेकर उसे तेजी से प्रोसेस करने तक, फिर उसे मैनेज करना और आखिर में उसे ऐसे रूप में दिखाना कि समझ आए, विजुअलाइज करना। तो हम कह सकते हैं कि इसके कुछ हिस्से हैं: स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट, विजुअलाइजेशन वगैरह। ठीक है, तो शुरुआत कहां से करें? प्रोसेसिंग, शायद हैडूप का नाम बहुत सुना है। ये है क्या असल में हैडूप? हाँ, हैडूप ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ओपन सोर्स मतलब इसका कोड सबके लिए खुला है, कोई भी देख सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। इसका मुख्य काम है बहुत बड़े डेटा सेट को लेना और उसे कई सारी आम मशीनों पर बांट देना, स्टोर करने और प्रोसेस करने के लिए। ये काफी किफायती तरीका है। फेसबुक जैसी कंपनियां इसे खूब इस्तेमाल करती रही हैं। अच्छा, जैसे यूजर क्या कर रहे हैं, लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स, इन सबको एनालाइज करने के लिए। मतलब भारी काम को छोटे हिस्सों में बांटकर निपटाना। किफायती तो है, पर क्या ये सबसे तेज है? आजकल तो सब कुछ एकदम फास्ट चाहिए। बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर अपाचे स्पार्क आता है। स्पार्क जो है वो हेडूप से काफी तेज है, खासकर उन कामों के लिए जहां लगभग रियल टाइम नतीजे चाहिए। रियल टाइम कैसे? इसकी तेजी का राज है मेमोरी। ये डेटा को हार्ड डिस्क के बजाय कंप्यूटर की मेमोरी, मतलब रैम में रखकर प्रोसेस करता है। इसी वजह से नेटफ्लिक्स हमें इतनी जल्दी हमारी पसंद के हिसाब से मूवी या शो के सुझाव दे पाता है। अच्छा, हाँ ये तो है। डूप हुआ बैच प्रोसेसिंग के लिए और स्पार्क हुआ तेज रियल टाइम कामों के लिए। ठीक है, पर ये तो हुई प्रोसेसिंग। डेटा रखा कहाँ जाता है? खासकर वो वाला डेटा जो साफ सुथरा टेबल में ना हो, जैसे तस्वीरें, वीडियोस, सोशल मीडिया पोस्ट्स। हाँ, सही पकड़ा। जो पुराने पारंपरिक डेटाबेस है, रो कॉलम वाले, वो इस तरह के बिखरे हुए यानी मतलब अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए उतने अच्छे नहीं है। यहीं पर नो एसक्यूएल डेटाबेस काम आते हैं। नो एसक्यूएल? हाँ, नॉट ओनली एसक्यूएल। ये ज्यादा लचीले होते हैं अलग अलग तरह का डेटा रखने के लिए। जैसे मोंगोडीबी है, कैसेंड्रा है, ये बहुत पॉपुलर है। कैसेंड्रा इंस्टाग्राम इस्तेमाल करता है शायद? हाँ बिल्कुल। इंस्टाग्राम अरबों तस्वीरों और यूजर डेटा को संभालने के लिए कैसेंड्रा यूज करता है। इसी तरह अपाचे एचबेस भी है। ये हैडूप के ऊपर बना है और रियल टाइम में बड़े डेटा को पढ़ने लिखने के लिए बढ़िया है। जैसे टेलीकॉम कंपनियां, लाखों करोड़ों कॉल रिकॉर्ड्स होते हैं उनके पास, उन्हें फटाफट एक्सेस करने के लिए। समझ गया। तो स्टोर करने के तरीके भी हैं, प्रोसेस करने के भी। लेकिन मान लीजिए हडूप में बहुत सारा डेटा पड़ा है, अब मुझे उससे कुछ जानना है, पर मुझे कोई मुश्किल कोडिंग नहीं आती, क्या करें? उसका भी जुगाड़ है। अपाचे हाइव जैसे टूल है ना, ये हमें एसक्यूएल जैसी भाषा इस्तेमाल करने देते हैं। एसक्यूएल तो बहुत से डेवलपर्स और एनालिस्ट्स जानते हैं। तो हाइव की मदद से वो आसानी से हडूप में रखे डेटा से सवाल पूछ सकते हैं, जानकारी निकाल सकते हैं। अच्छा, ये तो काफी काम का है। और ये डेटा इन बड़े सिस्टम्स तक पहुंचता कैसे है? मतलब शुरुआत में कोई पाइपलाइन जैसा कुछ? हाँ बिल्कुल। डेटा को उसके सोर्स से इन सिस्टम्स तक लाने के लिए भी खास टेक्नोलॉजीज है। जैसे अपाचे काफका है, ये रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। स्ट्रीमिंग मतलब लगातार? हाँ, लगातार आने वाला डेटा। जैसे एक भरोसेमंद पाइपलाइन जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती रहती है। उबर जैसी कंपनियां इसे इस्तेमाल करती हैं। ड्राइवर्स और सवारियों की लाइव लोकेशन, ट्रिप अपडेट्स, ये सब काफका से होकर गुजरता है। वाह। इसी तरह फ्लूम है जो लॉग फाइल्स वगैरह इकट्ठा करता है, और स्कूप है जो पुराने डेटाबेस से हडूप में डेटा लाता ले जाता है। कमाल है। मतलब डेटा लाने से लेकर स्टोर करने, प्रोसेस करने, सवाल पूछने, हर कदम के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड टूल हैं। लेकिन अंत में इस सब का फायदा क्या अगर हम इसे समझ ही ना पाए? मतलब ये जो नतीजे निकले उन्हें देखना भी तो पड़ेगा। बिल्कुल सही पॉइंट। यहीं पर डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स का रोल आता है। टैब्लू या माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई जैसे, ये क्या करते हैं कि वो जो कच्चा मुश्किल सा दिखने वाला डेटा होता है ना,
उसे सुंदर इंटरैक्टिव चार्ट्स, ग्राफ्स और डैशबोर्ड्स में बदल देते हैं। अच्छा, जिससे समझना आसान हो जाए। हाँ, इससे ट्रेंड्स, पैटर्न, कहाँ क्या गड़बड़ है, सब आसानी से दिख जाता है और फिर बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर फैसले ले पाता है। सोचिए, सेल्स का डेटा है, उसे मैप पर दिखा दिया, तुरंत पता चल गया किस इलाके में बिक्री कम है। तो कुल मिलाकर ये बिग डेटा टेक्नोलॉजीज, ये सिर्फ कुछ भारी भरकम नाम नहीं है, ये आज की जो डेटा से चलने वाली दुनिया है उसकी नींव है एक तरह से। ये कंपनियों को, संस्थाओं को उस विशाल डेटा से निपटने की ताकत देती हैं जो हर पल बढ़ता जा रहा है। उसे सुरक्षित रखना, उसे समझना, उससे काम की चीजें निकालना, डेटा को ज्ञान में बदलना। एकदम सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि जैसे जैसे डेटा और भी बढ़ेगा, और भी जटिल होता जाएगा, तो ये तकनीकें कैसे बदलेंगी? क्या भविष्य में डेटा को समझने और इस्तेमाल करने के और भी सहज और भी शक्तिशाली तरीके आएंगे, जो शायद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को उन तरीकों से प्रभावित करेंगे जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है?